हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम लोग पिछले बहुत सारे वीडियोस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करते आ रहे हैं। उसको कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं अगला जो रिएक्शन ले रही हूँ वो कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड बनाने के लिए आपको दो एसिड की मॉइटी लेनी पड़ेगी। ये देखिए CH3, मैंने यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया CH3 C डबल बॉन्ड OOH, और ये दूसरा मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड OOH ये ले रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है, एनहाइड्राइड बनाने के लिए जो ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें से जो OH हैं इनको आपस में जोड़ के इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया जाता है। और ये किस कंडीशन में होगा, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव करने के लिए क्या कंडीशन की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने को ये डिहाइड्रेशन है, पानी को निकालना है, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या क्या हैं, H2SO4 है, P2O5 है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर या तो H2SO4 लेंगे या P2O5 लेंगे और उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आप देखिए कि इस तरह का ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये बना CH3CO C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इसका अगर अपन नाम देखते हैं तो इसका नाम क्या हुआ, इसमें देखिए दो कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथेन, है ना, दो कार्बन है इसलिए इथेन। और यहाँ पे डबल बॉन्ड ये ऑइक उससे बन रहा है तो इथेनॉइक, और क्योंकि एनहाइड्राइड है तो इसका नाम हो गया इथेनॉइक एनहाइड्राइड। ठीक है, समझ आ गया। तो अपने को अगर एनहाइड्राइड बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, जिसका भी एनहाइड्राइड बनाना है हमको उसके दो मॉलिक्यूल्स लेने होंगे और उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल है उसको रिमूव कर देना होगा। पर इसमें एक जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है कि इसमें जो इस ऑक्सीजन जो सेंटर वाला ब्रिजिंग ऑक्सीजन है इसके जो दोनों तरफ के समूह हैं वो बिल्कुल समान होंगे। ठीक है, दो आइडेंटिकल एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलके एनहाइड्राइड फॉर्म करेंगे, तो इसकी ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। जो अगला रिएक्शन इसका है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्कूल में या हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को अगर उसका पूरा ऑक्सीडेशन कराया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ध्यान है आप लोगों को, मैं बताती हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, और वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है कि इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो इसके लिए अपने को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है, या जॉन रिएजेंट होता है जो है H2SO4 प्लस CrO3। तो अगर इनमें से कुछ भी अपन यूज करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल को अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑपोजिट कर दें, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो अपने को एसिड मिल रहा है। तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया जाए तो अपने को अल्कोहल मिलेगा, है ना, ये वाइस वर्सा हुआ ना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो अपने को अल्कोहल मिलेगा। तो अब देखने वाली चीज है कि इसमें कौन सा अपन रिएजेंट यूज करेंगे, इस रिडक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो इसके लिए दो रिएजेंट हैं जिसको अपन यूज कर सकते हैं। एक है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और दूसरा है B2H6।
ये दोनों H आयन के डोनर्स हैं। तो इसमें अपन रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए CH3COOH ले रहे हैं एसिटिक एसिड। इसका अपन पहले रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे या B2H6 यूज़ करेंगे। ये दोनों ही बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। फिर इसको ये जो अभिक्रिया होगी ये हमेशा ईथर की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ स्टेप अपन यूज़ करेंगे वो है प्रोटोनेशन का। यहाँ पे प्रोटोनेशन अगर करा जाएगा तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3CH2OH, ठीक है। CH3COOH से अपना क्या प्रोडक्ट बन रहा है, CH3CH2OH, ठीक है। तो अब देखने वाली बात है कि इसमें क्या मैकेनिज्म अपन यूज़ करते हैं, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है। तो आप सबसे पहले देखिए CH3COOH, ये जो मैंने लिखा है, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉनेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। जो ये कार्बन है ये दोनों तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, मतलब यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो यहाँ देखिए क्या है कि CH3C डबल बॉन्ड OOH में जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कॉम्बैट करने के लिए ये आप देखिए यहाँ पर दो मैंने ये लिखे हैं, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो यहाँ पे क्या है, लिथियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, एल्युमिनियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये H माइनस के डोनर है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो ये H माइनस है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में अपन क्या लिखेंगे, ये हो गया CH3CO के ऊपर माइनस चार्ज है, क्यों है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लिया है, तो C के ऊपर माइनस चार्ज है। OH यथावत लिखा जाएगा जैसे पहले ग्रुप में था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो H है ये इसके ऊपर आके जुड़ गया, ठीक है। तो अगले स्टेप में अपन लिखेंगे CH3CO माइनस OH और H। अब इसमें आगे क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है कि जो H आयन है, फ्री H आयन है, वो इस पे फर्दर अटैक करता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये O के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये जो H आयन है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो अगला स्टेप में ये हो गया CH3CHOH और OH, ठीक है। देखिए ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज H है इसका अगला स्टेप है प्रोटोनेशन, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि CH3CHOH। अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन के ऊपर दो OH समूह आ गए, और ये हम सबको पता है कि अगर कार्बन के ऊपर दो OH समूह आ जाते हैं तो वह अस्थायी होता है, और वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा, वो OH और इधर मिलके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देगा, ठीक है। वो अनस्टेबल होगा, उसमें से वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए ये मैंने इसको मार्क करके बताया है, इसमें से किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है। तो अब अपन क्या इसको लिख सकते हैं, ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड O, मतलब अपने पास बन गया एक अल्डिहाइड, ठीक है। अब इसमें आगे क्या हो रहा है, अब आप देखो कि अल्डिहाइड में फिर वही चीज़ हो गई कि जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। कार्बन पे डिफिशिएंसी आ गई, अब इस कार्बन पे जो डिफिशिएंसी आ गई इसको कौन पूरा करेगा,
इसमें वापस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये H आयन का डोनर है, H माइनस आयन। तो ये जो H माइनस आयन है ये इस कार्बन पे फिर अटैक करेगी। तो अगला अपने स्टेप कैसे लिख सकते हैं, ये हो गई CH3, ये CH2 और O माइनस। O माइनस क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लिया है। तो ये जो H है ये इसके साथ बीच में जुड़ गया है, तो ये बन गया CH3 CH2 O माइनस। अब अगला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन का। प्रोटोनेशन से क्या होगा, जो H आयन है वो इस OH के ऊपर, O के ऊपर अटैक करेगा जो O माइनस है। तो इसका प्रोटोनेशन कर रहे हैं, तो ये बन गया CH3 CH2 OH। तो ये आप देखिए कि जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो था इथेनोइक एसिड, और उससे बन गया अपना इथेनॉल, 1 डिग्री अल्कोहल, है ना, बिल्कुल आसान। इसको एक बार फिर से अपन रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड O वाली, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगी, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर वैसे भी इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि दोनों जो ऑक्सीजन इसके पास उपस्थित हैं वो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज को की भरपाई करने के लिए क्या होगा, जो अपना रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं अपन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये दोनों लेंगे। तो ये H माइनस डोनर्स हैं, तो ये जो H आयन है ये इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो अपना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ऑक्सीजन पे माइनस इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लिए थे। अब अगला स्टेप है प्रोटोनेशन का। प्रोटोनेशन क्या है, H प्लस आयन। तो यहाँ जो H प्लस आयन है ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। तो अगला अपना जो लिखा जाएगा वो बन गया CH3 CHOH OH। अब आपने सबको पता है कि कार्बन अस्थाई हो जाता है अगर उसके ऊपर 2 OH ग्रुप आ जाते हैं। तो क्या होगा, वो दोनों OH ग्रुप में से पानी बाहर निकल गया, तो अपना ये बन गया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड वही कहानी आगे फिर रिपीट होगी, क्योंकि एल्डिहाइड में ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है उससे H माइनस आयन उस पर अटैक करेगा, तो अपने को अगले स्टेप में ये बन गया CH3 CH2 O माइनस। अब इसको O माइनस को पूरा करने के लिए इसकी इसमें जो बॉन्ड आगे क्या बनेगा, H आयन इस पे अटैक करेगा, इसको प्रोटोनेशन होगा, और H आयन इस पे अटैक करेगा तो इस O के साथ जुड़ के ये CH3 CH2 OH बना देगा। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, पर अगर एक बार आप थोड़ा सा दिमाग से सोच के बनाएंगे लिखेंगे तो ये बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती है अगर आप उसको समझते हैं। तो नहीं समझते तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, पर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के पढ़ेंगे और एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आप अपना किताब भी देखते जाइए, साथ में ये मेरे वीडियोस देखेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। थैंक यू।